नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन के अंतर्गत आज हम बैंकिंग अवेयरनेस इस विषय में कंपोजिशन ऑफ आरबीआई आरबीआई के कंपोजिशंस में कितने सदस्य होते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से की जाती है उसके ऊपर थोड़ा नजर डालेंगे। हम सभी लोग जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने फर्स्ट टाइम आरबीआई इंडिया के लिए फ्यूचर में एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए, ये सिर्फ कंसेप्ट का फॉर्मुलेशंस किया था या कंसेप्ट को डिजाइन किया था। जो उनका फेमस बुक था, उस बुक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कंसेप्चुलाइजेशन किया था भारत के लिए सेंट्रल बैंक हो। उनका जो बुक था, बुक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। लेकिन 1926 में भारत की मुद्रा या जिसे हम करेंसी कहते हैं और फाइनेंस के बारे में जो हिल्टन यंग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें फर्स्ट टाइम आरबीआई की स्थापना या उसके संगठन का रिकमेंडेशन दिया था। आज हम आरबीआई की कंपोजिशंस अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिनियम है 1935 के अंतर्गत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कंट्रोल करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर ये सेंट्रल बोर्ड अगर डायरेक्टर की हम बात कर लेते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर भी होते हैं, एट द सेम टाइम कुछ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर भी होते हैं। तो ये जो फर्स्ट आते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर्स, जिसे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, उसके अंतर्गत आरबीआई के गवर्नर आते हैं। आज शक्तिकांत दास आरबीआई के करंट गवर्नर है और उनके साथ जो डेप्यूटी गवर्नर आते हैं वो मैक्सिमम 4 होते हैं। दिस इज नोन एज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। और जो नेक्स्ट नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं जो नोमिनेटेड किए जाते हैं गवर्नमेंट से। तो ऑलमोस्ट 10 डायरेक्टर अलग अलग फील्ड से नोमिनेट किए जाते हैं। उनके साथ भी जो 2 डायरेक्टर्स होते हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हमने देखा गवर्नर, नेक्स्ट आते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर्स आते हैं, नेक्स्ट आते हैं 2 फाइनेंस मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, नेक्स्ट 10 फील्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, 10 डायरेक्टर हम कहेंगे जो वेरियस फील्ड से आते हैं। और जो 4 डायरेक्टर्स होते हैं ये लोकल बोर्ड्स होते हैं जो मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, न्यू दिल्ली में स्थित है, उनसे आते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आरबीआई को कंट्रोल करता है उसमें ऑफिशियल डायरेक्टर या नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं। डे टू डे एक्टिविटी ऑफ आरबीआई की कंट्रोल की जाती है, रेगुलेट की जाती है ये ऑफिशियल डायरेक्टर में। उसमें गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं। बाद में अगर हम अन्य डायरेक्टर देखने की कोशिश करते तो 2 हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं। 4 जो होते हैं दिस कम्स फ्रॉम दी लोकल बोर्ड से आते हैं। तो लोकल बोर्ड का हेडक्वार्टर मुंबई है, जो कलकत्ता दूसरा हेडक्वार्टर है ईस्ट पोर्शन के लिए, चेन्नई ये दक्षिण पोर्शन के लिए और न्यू दिल्ली नॉर्थ पोर्शन के लिए है। तो ये 4 लोकल बोर्ड्स या 4 डायरेक्टर्स जो लोकल बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट 10 डायरेक्टर जो होते हैं अलग अलग फील्ड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंटमेंट करता है। तो आरबीआई के जो कार्यकारी हेड होते हैं जिसे एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होता है। तो इसके साथ और भी हमें एक एमसीक्यू होना चाहिए कि आरबीआई की जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, उनके जो फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। स्पेलिंग है ऑसबॉर्न का OSBORNE और स्मिथ का SMITH, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो आपके साथ आंसर होगा CD देशमुख, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। अगर फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर कौन है तो आपके पास आंसर होगा KG उदेशी।
आज तक आरबीआई के लिए कोई भी वुमेन गवर्नर नहीं है, लेकिन डेप्यूटी गवर्नर की बात आती है तो के.जी. उदेशी ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर जरूर है या उनका नाम ले सकते हैं। थर्ड एमसीक्यू जरा आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर आरबीआई के गवर्नर भी थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके थे, तो ये मनमोहन सिंह का नाम जरूर इसमें आता है। आरबीआई का अगर हम कंपोजिशन देखते हैं तो हमने 4 लोकल बोर्ड देखा, जो लोकल बोर्ड है। उसके बाद आरबीआई हैज 4 जोनल ऑफिस भी कहते हैं या उसे लोकल बोर्ड भी कहते हैं, जो न्यू दिल्ली नॉर्थ के लिए है, चेन्नई साउथ के लिए अगर जोनल ऑफिस की हम बात कर लेते हैं, कोलकाता ईस्ट के लिए और मुंबई वेस्ट के लिए। एट द सेम टाइम रिजर्व बैंक हैज 19 रीजनल ऑफिसेस है, 4 हमारे लिए जोनल ऑफिस है, 19 रीजनल ऑफिस है और 11 सब ऑफिसेस है। और जहाँ पे आरबीआई नहीं होती वहाँ आरबीआई मोस्टली एसबीआई को इट विल गोइंग टू बी रिप्रेजेंट एज आरबीआई की तरह वो काम करती है। तो हमने देखा आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन 4 जोनल ऑफिस उनका अलग अलग हेडक्वार्टर है, 19 रीजनल ऑफिसेस है और 11 सब ऑफिसेस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे लिए आरबीआई की खुद की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसे हम कॉलेजेस भी कहेंगे, उनके खुद के ऑफिसर्स के लिए उनका लोकेशंस कहाँ पे है। एक आता है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज एट चेन्नई। आरबीआई के स्टाफ के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो 2 ट्रेनिंग कॉलेज है। उसमें फर्स्ट आता है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई, दूसरा जो आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे में आता है। ये पॉइंट हमने देखा। अगर आपके लिए नेक्स्ट एमसीक्यू हमें जरूर रिकॉल करना या इसेंशियल होता है कि आरबीआई के इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन कौन से हैं, तो आरबीआई के ये 3 इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस हैं जो हाफ ईयरली पब्लिश किए जाते हैं। एटलीस्ट वी मस्ट बी अवेयर अबाउट देयर नेम। तो हाफ ईयरली पब्लिकेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। आरबीआई की इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू आता है। नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट देखेंगे आरबीआई के अंतर्गत आने वाली उन आरबीआई की खुद की जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है। इट इज 2 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है। फर्स्ट आता है DICGC। DICGC उसका लॉन्ग फॉर्म है डिपॉजिटरी इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। DICGC डिपॉजिटरी इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो जो सेकंड है जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड BRB NMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 इंस्टीट्यूशंस आरबीआई के अंतर्गत काम आती है। अगर हम प्रिसाइजली आरबीआई का अगर कंपोजिशन देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास अलग अलग पॉइंट आते हैं। यह ऑडियो सेशन में हमने देखा है, एक बार फिर आप उसको रिवाइज करो। लेकिन डे टू डे एक्टिविटी गवर्नर उनको हेल्प करने के लिए डेप्यूटी गवर्नर आते हैं। उनका कार्यकाल का जो पीरियड होता है ये 4 ईयर का मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने आरबीआई के पब्लिकेशन देखे और आरबीआई के हमने जो स्वायत्त निकाय आता है ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं DICGC उनका लॉन्ग फॉर्म और BRB NMPL का भी लॉन्ग फॉर्म देखा। इस तरह से अगर आप ऑडियो सेशन में कंटिन्यूस उनको सुनने की कोशिश करते हो तो आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस ये बैंकिंग एग्जाम का। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.